प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डीजी सर पर। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेशन आप लोग के लिए स्टार्ट होने जा रहा है। देखिए यहाँ पर यदि आप बोर्ड एग्जामिनेशन में बैठने वाले हैं और नाइन्थ के यदि आप विद्यार्थी हैं और वार्षिक पेपर में बैठने वाले हैं तो ये सेशन आपके लिए देखिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रिय विद्यार्थियों, ये आर्यम कोड है। आर्यम कोड देखिए हमेशा एग्जामों में जो है पूछा जाता है बहुत ज़्यादा। तो आर्यन कोड के इस महत्वपूर्ण पेपर का डिस्कशन आप लोग के साथ होने जा रहा है प्रिय विद्यार्थियों। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखिएगा और बड़ा ही आनंद आ रहा है। हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं बिंदु भादव मंदिर पंचगंगा घाट के बगल में। देखिए यहाँ पर घाटों के किनारे बैठकर बहुत ही आनंद आ रहा है। तो चलिए आइए बढ़ाते हैं इस सेशन को, हम लेकर बढ़ते हैं। कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए सामाजिक विज्ञान का ये महत्वपूर्ण सेशन है, ठीक है। तो वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा प्रिय विद्यार्थियों, ताकि जो और विद्यार्थी हैं वो भी इसका लाभ उठा सके। देखिए ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आर्यन कोड है और आर्यन कोड जो होता है आपके विद्यालयों में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। पहला देखिए बहुविकल्पी प्रश्न क्या है आप लोगों का, किस देश ने द्वितीय विश्व युद्ध में परमाणु बम का प्रयोग किया था? सोवियत संघ, संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस। तो पहले प्रश्न का राइट आंसर जो हो जाएगा बी करेक्ट हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका। यानी द्वितीय विश्व युद्ध में परमाणु बम का प्रयोग करने वाला जो देश था प्रिय विद्यार्थियों, उसका नाम था संयुक्त राज्य अमेरिका। देखिए 6 अगस्त और 9 अगस्त को जो है हिरोशिमा और नागासाकी यानी जापान के जो महत्वपूर्ण दो शहर थे वहीं पर गिराया गया था इस बम को, ठीक है ना। तो संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा ये प्रयोग किया गया था पहली बार, ठीक है। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा आप लोगों का। चलिए बढ़ते हम लोग आगे यहाँ पर और दूसरे इंपॉर्टेंट प्रश्न की ओर। देखिए दूसरा हम लोग का प्रश्न क्या है, द्वितीय विश्व युद्ध का प्रमुख कारण था यूरोप में तानाशाही का उदय, इंग्लैंड की तुष्टीकरण की नीति, वर्साई की संधि, अफ्रीका का विभाजन। तो देखिए यहाँ पर जो सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था उसका प्रमुख कारण अगर देखा जाए तो ये वर्साई की संधि भी कहीं ना कहीं से इसके लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी था, ठीक है। तो दूसरे का विकल्प नंबर स जो होगा आपका करेक्ट हो जाएगा। तीसरे इंपॉर्टेंट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चाय और काफी के बागान लगाए गए हैं। तो चाय और काफी का जो बागान लगाए गए, वनों के साफ करके, वन लगाकर, कारखाने हटाकर, खनन को बंद करके। तो देखिए वनों को साफ किया गया, यानी जो है चाय और काफी के लिए मुख्य रूप से जो है यहाँ पर बागानों के लिए मुख्य रूप से वनों को साफ किया गया यहाँ पर। तो ठीक है, तो यहाँ पर जो हो जाएगा आप लोगों का तीसरे का विकल्प नंबर अ जो होगा आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चौथा देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न क्या है, तेंदू के पत्तों का प्रयोग किया जाता है। तो तेंदू के पत्तों का प्रयोग जो होता है किसको बनाने के लिए, बीड़ी बनाने में, चमड़ा रंगने में, चॉकलेट बनाने में, ये सभी। तो यहाँ पर जो हो जाएगा बीड़ी बनाने में मुख्य रूप से तेंदू के पत्ते का प्रयोग किया जाता है। धंगर किस राज्य का एक महत्वपूर्ण चरवाहा समुदाय है? हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, राजस्थान। तो प्रिय विद्यार्थियों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ब करेक्ट हो जाएगा, महाराष्ट्र। यानी धंगर जो है वो एक महत्वपूर्ण चरवाहा समुदाय है और वो भी महाराष्ट्र राज्य का। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर देखते हैं प्रश्न को। देखिए छठवां हम लोग का प्रश्न क्या है, महाराष्ट्र की मुख्य गडेड़िया जाति कौन सी है? शेरपा, धंगर, बंजारा, भूटिया। तो देखिए यहाँ पर धंगर जो हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, छठवें का विकल्प नंबर ब करेक्ट हो जाएगा आपका, ठीक है। 14वें मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न की मुझे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर तो राजस्थान का क्षेत्रफल अधिक होने के बावजूद यहाँ जनसंख्या क्यों कम पाई जाती है? सुख सुविधाओं का अभाव है, यहाँ पर जलापूर्ति कम है, मरुभूमि है और कम बड़ी जनसंख्या है। तो देखिए मरुभूमि मुख्य रूप से जो होगा प्रिय विद्यार्थियों इसके लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी होगा आप लोगों का, ठीक है ना। तो 14वें का विकल्प नंबर स जो होगा आपका करेक्ट हो जाएगा। 15वें पॉइंट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत में किस राज्य की साक्षरता दर सर्वाधिक है? पश्चिम बंगाल, केरल, आंध्र प्रदेश, राजस्थान। देखिए साक्षरता दर के मामले में अगर बात की जाए तो देखिए केरल जो है बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्रिय विद्यार्थियों। यहाँ पर लगभग जो है 94% जो है यहाँ पर साक्षरता दर है आप लोगों का, ठीक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। 16वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एक निश्चित समय अंतराल में जनसंख्या की आधिकारिक गणना को क्या कहते हैं? देखिए जब निश्चित समय अंतराल में जब होता है किसी भी जनसंख्या की आधिकारिक जो गणना की जाती है, यानी किसी भी राज्य के द्वारा, किसी भी स्टेट के द्वारा, किसी भी देश के द्वारा, किसी भी जिला के द्वारा, तो उसे हम लोग जनगणना नाम देते हैं उसका, ठीक है ना। ये जनगणना यहाँ पर जो हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। स्वतंत्रता के बाद भारत की सबसे कठिन चुनौती क्या थी? कुपोषण था, बाल मजदूरी था, बेरोजगारी था या फिर निर्धनता था? तो स्वतंत्रता के बाद भारत की सबसे बड़ी कठिन चुनौती अगर देखा जाए प्रिय विद्यार्थियों तो वो निर्धनता था, ठीक है ना। यहाँ पर जो गरीबी थी बहुत ही व्यापक पैमाने पर थी और जो पाकिस्तान से आए हुए लोग थे वो भी बहुत बड़े पैमाने पर लोग यहाँ पर पलायन करके आए हुए थे, इसलिए संख्या जो थी इनकी बहुत ही काफी बढ़ गई थी। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग काम था। यानी इस चीज को पहले पहले तो क्या कहा गया कि अपने लोगों को ही नहीं सही से रख पा रहा है व्यक्ति, ऊपर से बाहरी लोग भी और आ गए, तो इससे और भी दिक्कतें देखने को मिली। 18वां प्रश्न देखिए, निर्धनों में भी निर्धन कौन होता है? औरतें, बूढ़े बच्चे, औरतें हो गए, बूढ़े लोग हो गए, बच्चियां हो गए, उपयुक्त सभी। तो देखिए निर्धनों में भी निर्धन जो होता है प्रिय विद्यार्थियों उपयुक्त सभी जो ऑप्शन होगा आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए औरतें, बूढ़े लोग, बच्चियां, ये सभी जो होते हैं मुख्य रूप से देखा जाए तो दूसरों पर ही ज्यादातर जिन चीजें इनका निर्भरता की बात होती है मुख्य रूप से। तो 18वें का विकल्प नंबर जो द होगा आपका करेक्ट हो जाएगा।
तो विद्यार्थियों सेशन में आगे बढ़ने से पहले इसे जबरदस्त तरीके से अपने क्लासमेट पर शेयर कर दीजिए, ठीक है। और डीजे सर का कहना है पढ़ने के साथ ही साथ इसे अपने क्लासमेट पर भी शेयर करते रहना है, क्योंकि ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट आप लोग को सेशन मिल रहा है प्रिय विद्यार्थियों ना। तो ये हो जाएगा आप लोगों का। इसमें से राशन कार्ड के प्रकार कौन से नहीं है? अंत्योदय, नवयुवक, कुछ उच्च वर्ग के लोग, कोई नहीं। तो देखिए राशन कार्ड के प्रकार कौन से नहीं है, तो देखिए कुछ वो उच्च वर्ग के लोग जो हैं, देखिए ये चीज जो होगा इसमें से अलग हो जाएगा, तो कुछ उच्च वर्ग के लोग ये इसमें शामिल नहीं होगा। अंत्योदय कार्ड में किन के लिए होते हैं मुख्य रूप से देखा जाए तो अंत्योदय कार्ड जो बनाया गया मुख्य रूप से विद्यार्थियों गरीबों में सर्वाधिक गरीब सभी व्यक्तियों के लिए, औसत आय वाले लोगों के लिए, निर्धनता रेखा से नीचे वाले लोगों के लिए। तो अंत्योदय कार्ड जो होता है मुख्य रूप से जो होता है वो जो होता है अर्थात गरीब, बहुत ही गरीब देखा जाए तो इसलिए गरीबों में सर्वाधिक गरीब, तो इनके लिए जो है मुख्य रूप से ये इस कार्ड का प्रावधान किया गया है। यानी गरीबों में भी मुख्य रूप से जो सबसे गरीब होते हैं उनके लिए अंत्योदय कार्ड की व्यवस्था की गई है। वर्णात्मक प्रश्न में देखिए बढ़ते हैं जब हम लोग यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न है इसके अथवा में देखिए जितने का प्रश्न दिया गया है आप लोगों का, वनों में रहने वाले लोगों के लिए वन उत्पादन किस तरह लाभदायक होता है, औपचारिक प्रतिबंधों ने चरवाहा समुदाय पर क्या प्रभाव डाला है, ये भी देखिए प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट रहेगा। न्यायपालिका किसे कहते हैं, राष्ट्रपति को उसके पद से किस तरह हटाया जा सकता है, ये वर्णात्मक प्रश्न है आप लोग को लिखना है। तीसरे में भी देखिए अथवा करके प्रश्न देखिए, देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि यहाँ पर आपको अथवा में लिख रहा है मिल रहा है, तो अथवा में जब मिलता है तो वहां पर जो होता है वो पेपर जो होता है या प्रश्न जो होता है वो और भी देखा जाए तो एक तरीके से सरल बन जाता है, क्योंकि वहां पर हम लोग को और आसानी से उसको क्या करते हैं हम लोग अथवा वाले प्रश्नों को हम लोग अच्छे से कर सकते हैं। वर्णात्मक 2 में देखिए प्रश्न है प्रिय विद्यार्थियों, वनों में रहने वाले लोगों के लिए वन उत्पादक किस तरह लाभदायक होता है, अथवा भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले चरवाहा समुदाय का विवरण प्रस्तुत कीजिए। संसद के दोनों सदनों के बारे में संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करना देखिए यहाँ पर, या भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदत्त मौलिक अधिकारों का वर्णन करना यहाँ पर, और राष्ट्रीय जनसंख्या नीति के मुख्य उद्देश्य देखिए यहाँ पर बताना है विद्यार्थियों, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा आप लोगों का। स्वस्थ जनसंख्या कैसे लाभकारी होती है, और अथवा में देखिए प्रश्न दिया गया है एक और आपका पाँच चौथे में भी मानचित्र संबंधित कार्य देखिए यहाँ दिया गया है, दिए गए मानचित्र को दर्शाइए। देखिए यहाँ पर स्पेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली और पोलैंड, तो ये जो विश्व का मैप मिलेगा उसमें दर्शाना है इसको, मानचित्र में दर्शाना है वुलर झील को, लोकटक झील को, कोलकाता को दिखाना है, बृहद हिमालय को, सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य को दिखाना है। बाद में मतदान करने की न्यूनतम आयु निश्चित की गई है वो कितना है, तो ये 18 वर्ष जो होगा आपका राइट हो जाएगा। बाद में चुनाव की विशेषता क्या है, गुप्त मतदान, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, सीटों का आरक्षण, उपयुक्त सभी। तो देखिए उपयुक्त सभी हम लोग मुख्य रूप से देखिए सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार देखिए यहाँ पर जो होगा, सीटों का आरक्षण भी देखने को मिलता है, तो उपयुक्त सभी जो ऑप्शन होगा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। संसद में कितने सदन होते हैं प्रिय विद्यार्थियों, तो देखिए यहाँ पर जो होता है लोकसभा और राज्यसभा विधायिका, तीन तरीके से मुख्य रूप से देखिए दो सदनों के लिए ये बात होती है मुख्य रूप से राष्ट्रपति वो आप लोग का लोकसभा और राज्यसभा। राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है जनता द्वारा, संसद द्वारा, राज्य विधायकों द्वारा, संसद तथा राज्य विधायकों के द्वारा। तो मुख्य रूप से देखिए संसद जो होता है इसमें महत्वपूर्ण रूप से भूमिका अपना निभाते हैं प्रिय विद्यार्थियों, ठीक है ना। विशाल क्षेत्र में लंबी समय अवधि में मौसम की अवस्थाओं और विविधताओं के औसत को किस नाम से जाना जाता है, ग्रीष्म संपात, मौसम शीत संपात, इसे जलवायु के नाम से हम लोग जानते हैं प्रिय विद्यार्थियों। हम दिसंबर के महीने में ऊनी वस्त्र क्यों पहनते हैं, सर्दी कम करने के लिए, वर्षा में भीगने से बचने के लिए, धूप से सुरक्षा के लिए, और सर्दी से अपने आप को बचाने के लिए। तो सर्दी से अपने आप को बचाने के लिए मुख्य रूप से किया जाता है ये, ठीक है ना। वन लगातार कम क्यों हो रहे हैं, ये देखिए हम लोग का प्रश्न है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वन लगातार कम क्यों हो रहे हैं, कृषि के विस्तार के कारण, उद्योगों की स्थापना के कारण, शहरीकरण के कारण, और इन सब के कारण। देखिए ये जो वन लगातार जो कम हो रहे हैं विद्यार्थियों, शहरीकरण देखिए उद्योगों की स्थापना के कारण भी देखने को मिलता है, और कृषि के विस्तार के कारण भी देखने को मिलता है, इन सब के कारण। तो यानी इन सब के कारण जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। वैसे देखा जाए शहरीकरण मुख्य रूप से जिम्मेदार है, लेकिन इनमें सभी जो ऑप्शन होगा वो बेटर रहेगा। तो प्रिय विद्यार्थियों सब मिला जुला कर ये आर्यन कोड था, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट था और बहुत ही जानदार ये सेशन था। तो ये महत्वपूर्ण सेशन आप लोग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और यदि वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो इसे अपने क्लासमेट पर शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी लोगों का हृदय गहराइयों से विनम्रतापूर्वक धन्यवाद।